पिछले कुछ दिनों में भारत से जुड़ी कई ऐसी खबरें सामने आई हैं जिन्होंने सोशल मीडिया से लेकर अदालतों और अंतर्राष्ट्रीय राजनीति तक नई बहस छेड़ दी है। कहीं इंटरनेट पर एक नया डिजिटल आंदोलन चर्चा का विषय बना हुआ है, तो कहीं सीमा और नागरिक अधिकारों से जुड़े पुराने नियमों पर सवाल उठने लगे हैं। वहीं दूसरी तरफ दुनिया की बड़ी ताकतें भारत को लेकर ऐसे फैसले ले रही हैं जिनका असर आने वाले कई वर्षों तक दिखाई दे सकता है। आज हम इन्हीं बड़ी खबरों को आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं उस नाम की जिसने अचानक सोशल मीडिया पर लाखों लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींच लिया। पिछले कुछ दिनों में कॉकरोच जनता पार्टी नाम का एक पेज इतनी तेजी से वायरल हुआ कि देखते ही देखते इसकी चर्चा देश भर में होने लगी। शुरुआत में लोगों ने इसे सिर्फ एक मजाक या मीम पेज माना, लेकिन जब इसके फॉलोअर्स और एंगेजमेंट को लेकर अलग अलग दावे सामने आने लगे, तो मामला चर्चा का बड़ा विषय बन गया। कई लोगों ने सवाल उठाना शुरू कर दिया कि आखिर इतनी तेज रफ्तार से इसकी लोकप्रियता कैसे बढ़ी। सोशल मीडिया पर शेयर किए जा रहे कुछ स्क्रीनशॉट्स में ये दावा किया गया कि इस पेज के दर्शकों में पाकिस्तान, बांग्लादेश, तुर्की और कुछ अन्य देशों के लोगों की संख्या भी काफी दिखाई दे रही है। हालांकि इन दावों की स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन इंटरनेट पर यह चर्चा तेजी से फैल गई। इसके बाद कुछ लोगों ने इसे सामान्य वायरल कंटेंट बताया, जबकि कुछ लोगों ने कहा कि इतनी बड़ी ऑनलाइन पहुंच को केवल मनोरंजन कहकर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यही वजह है कि ये मामला धीरे धीरे राजनीतिक बहस का हिस्सा बन गया। दूसरी तरफ इस पेज से जुड़े लोगों का कहना है कि सोशल मीडिया की दुनिया सीमाओं में बंधी नहीं होती। अगर कोई कंटेंट वायरल होता है तो उसे अलग अलग देशों के लोग भी देख सकते हैं। उनका तर्क है कि विदेशी दर्शकों की मौजूदगी अपने आप में किसी साजिश का प्रमाण नहीं होती। लेकिन इंटरनेट पर बहस यही नहीं रुकी। कई यूजर्स ने यह सवाल उठाया कि आखिर युवाओं के बीच इस तरह के डिजिटल प्लेटफॉर्म्स इतने प्रभावशाली क्यों होते जा रहे हैं, और लोग पारंपरिक राजनीतिक संदेशों से ज्यादा इनकी तरफ क्यों आकर्षित हो रहे हैं। दरअसल इसके पीछे केवल एक पेज या एक ट्रेंड की कहानी नहीं है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मीम संस्कृति, राजनीतिक व्यंग और सोशल मीडिया आधारित चर्चाओं का दायरा तेजी से बढ़ा है। बड़ी संख्या में युवा अपनी राय व्यक्त करने के लिए अब पारंपरिक मंचों की जगह इंटरनेट का इस्तेमाल कर रहे हैं। बेरोजगारी, प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवाद, सरकारी व्यवस्थाओं को लेकर शिकायतें और रोजमर्रा के मुद्दे अक्सर सोशल मीडिया पर ही सबसे पहले चर्चा का विषय बनते हैं। ऐसे माहौल में कोई भी नया डिजिटल अभियान बहुत तेजी से लोगों का ध्यान खींच सकता है। यही कारण है कि अब बहस सिर्फ किसी एक वायरल पेज तक सीमित नहीं रह गई है। चर्चा इस बात पर हो रही है कि आने वाले समय में क्या सोशल मीडिया आधारित समूह और ऑनलाइन आंदोलन राजनीतिक माहौल को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। कुछ लोग इसे युवाओं की नई आवाज मान रहे हैं, जबकि कुछ लोग इसे डिजिटल नैरेटिव की लड़ाई बता रहे हैं। फिलहाल सच्चाई जो भी हो, इतना जरूर है कि इंटरनेट अब केवल मनोरंजन का माध्यम नहीं रह गया है, बल्कि विचारों और जनमत को प्रभावित करने वाला एक बड़ा मंच बन चुका है। इसी बीच अब एक और ऐसा मामला सामने आया है जो सीधे भारत की सीमाओं, नागरिक अधिकारों और पुराने समझौतों से जुड़ा हुआ है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में पहुंची एक याचिका ने भारत और नेपाल के बीच लंबे समय से लागू व्यवस्थाओं को लेकर नई चर्चा शुरू कर दी है। आखिर अदालत ने ऐसा कौन सा सवाल पूछा है जिसके बाद 1950 की संधि फिर से बहस के केंद्र में आ गई है। अब बात करते हैं उस मामले की जिसने भारत और नेपाल के बीच पुराने नियमों को फिर चर्चा में ला दिया है। उत्तराखंड हाईकोर्ट में दाखिल एक याचिका की सुनवाई के दौरान अदालत ने केंद्र सरकार से पूछा कि नेपाल के नागरिकों को भारत में रहने, काम करने और जमीन से जुड़े मामलों में कितनी सुविधाएं मिलती हैं। साथ ही ये भी पूछा गया कि क्या भारतीय नागरिकों को नेपाल में भी वैसी ही सुविधाएं मिलती हैं। इसी सवाल के बाद ये मुद्दा अचानक चर्चा का विषय बन गया। दरअसल भारत और नेपाल के बीच 1950 की संधि के कारण दोनों देशों के लोगों को लंबे समय से आसान आवाजाही की सुविधा मिलती रही है। लेकिन अदालत ने ये जानना चाहा कि व्यवहारिक रूप से दोनों देशों के नागरिकों को बराबर अधिकार मिल रहे हैं या नहीं। यही वजह है कि अब ये मामला सिर्फ एक याचिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि सीमा प्रबंधन और पहचान व्यवस्था पर भी बहस शुरू हो गई है। कुछ लोगों का कहना है कि भारत और नेपाल के रिश्ते ऐतिहासिक और सांस्कृतिक हैं, इसलिए इस मुद्दे को संतुलित नजरिए से देखना चाहिए।
वहीं दूसरी तरफ कई लोग चाहते हैं कि जमीन, नागरिक दस्तावेज और बसावट से जुड़े नियम पूरी तरह स्पष्ट किए जाएं। अब सबकी नजर सरकार के जवाब पर है, क्योंकि आने वाले दिनों में ये विषय और बड़ा रूप ले सकता है। इसी बीच अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी भारत को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि भारत को जितनी ऊर्जा की जरूरत होगी, अमेरिका उसे उपलब्ध कराने के लिए तैयार है। देखने में यह सामान्य बयान लग सकता है, लेकिन विशेषज्ञ इसे एक बड़े रणनीतिक संकेत के रूप में देख रहे हैं। भारत दुनिया के सबसे बड़े ऊर्जा आयातकों में शामिल है। ऐसे में अगर पश्चिम एशिया में हालात बिगड़ते हैं तो तेल की सप्लाई और कीमतों पर असर पड़ सकता है। इसी वजह से अमेरिका का ये संदेश भारत की ऊर्जा सुरक्षा से जुड़ा महत्वपूर्ण संकेत माना जा रहा है। पिछले कुछ वर्षों में भारत ने अलग अलग देशों के साथ संतुलित संबंध बनाए हैं और उसका लाभ अब दिखाई देने लगा है। लेकिन दोस्तों, सबसे दिलचस्प कहानी भारत में बढ़ते निवेश को लेकर सामने आ रही है। हाल के महीनों में कई बड़े देशों और कंपनियों ने भारत के साथ नई साझेदारियों और निवेश योजनाओं में रुचि दिखाई है। चर्चा ये भी है कि आने वाले वर्षों में रक्षा, सेमीकंडक्टर, ऊर्जा, एआई और इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे क्षेत्रों में बड़े प्रोजेक्ट्स देखने को मिल सकते हैं। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह दुनिया की बदलती सप्लाई चेन है। कई कंपनियां अब अपने कारोबार को अलग अलग देशों में फैलाना चाहती हैं, ताकि किसी एक देश पर निर्भरता कम हो सके। ऐसे माहौल में भारत अपनी बड़ी आबादी, मजबूत बाजार और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था के कारण निवेशकों को आकर्षित कर रहा है। यूरोप, अमेरिका और खाड़ी देशों के साथ भारत की बढ़ती साझेदारियां भी इसी बदलाव का संकेत देती हैं। अब दुनिया भारत को केवल एक बड़ा बाजार नहीं, बल्कि तकनीक, निर्माण और वैश्विक सप्लाई चेन के अहम केंद्र के रूप में देखने लगी है। यही कारण है कि कई बड़े प्रोजेक्ट्स और नई योजनाओं की चर्चा लगातार बढ़ रही है। अगर इन सभी खबरों को एक साथ देखा जाए तो साफ दिखाई देता है कि भारत इस समय कई मोर्चों पर महत्वपूर्ण बदलावों के दौर से गुजर रहा है। एक तरफ सोशल मीडिया की नई ताकत चर्चा में है, दूसरी तरफ सीमा और नागरिक अधिकारों से जुड़े मुद्दों पर बहस हो रही है। वहीं वैश्विक स्तर पर ऊर्जा, तकनीक और निवेश के क्षेत्र में भारत की भूमिका लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। लेकिन यहां एक और बात समझना जरूरी है। दुनिया की बड़ी कंपनियां केवल वर्तमान स्थिति देखकर निवेश नहीं करती, बल्कि वे अगले 10 से 20 वर्षों की संभावनाओं को ध्यान में रखकर फैसले लेगी हैं। भारत में तेजी से बढ़ता डिजिटल नेटवर्क, नए एक्सप्रेसवे, बंदरगाह, मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर और तकनीकी क्षेत्र में बढ़ती क्षमता निवेशकों का भरोसा बढ़ा रहे हैं। यही वजह है कि कई वैश्विक कंपनियां अब अपने भविष्य की योजनाओं में भारत को प्रमुख स्थान दे रही हैं। वहीं दूसरी तरफ भारत के सामने चुनौतियां भी कम नहीं हैं। रोजगार, शिक्षा, ऊर्जा जरूरतें और तेजी से बढ़ती आबादी की मांगों को पूरा करना आने वाले वर्षों में बड़ी जिम्मेदारी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि यदि निवेश, तकनीक और कौशल विकास पर लगातार काम जारी रहा, तो भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में और मजबूत स्थान हासिल कर सकता है। इसी कारण दुनिया की नजरें इस समय भारत के अगले कदमों पर टिकी हुई हैं। आने वाले समय में इन मुद्दों पर क्या फैसले होते हैं और दुनिया की राजनीति किस दिशा में जाती है, इस पर सभी की नजर रहेगी। इन खबरों के विषय में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और साथ ही कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप हमसे कह सकते हैं। और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करना ना भूलें। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।